ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। इसके जो है हम कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, बट हमारे सब्सक्राइबर ने ये भेजी है तो हम आपको इसे सुनाने जा रहे हैं। प्लीज़ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक भी ज़रूर करें। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। चेतन एक 21 साल का नौजवान युवक है जो अपने गांव में अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए अब दुनिया में उसकी माँ के सिवा उसका कोई भी नहीं था। पढ़ने लिखने में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था, काफ़ी आलसी किस्म का लड़का था। इस आदत से उसकी माँ काफ़ी परेशान रहती थी। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, लेकिन वह ज़्यादा अपनी माँ की सुनता नहीं था। पूरे दिन सोता और शाम को अपने गांव के यार दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाया करता और देर रात को लौट कर आता था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती और उस अपना खुद का पेट पालती थी। बचपन से ही चेतन को भूतों और प्रेतों में काफी दिलचस्पी थी। रोज अपने दोस्तों से नई नई हॉन्टेड जगहों के बारे में और हॉन्टेड जगहों की कहानियों के सुनता रहता था। आज भी शाम को एक चेतन अपने दोस्तों के साथ जो है गप्पे लड़ा रहा था, तभी एक उसके दोस्त ने उसे बताया, अरे यार चेतन, अपने गांव के पास जो थोड़ी दूरी पे एक जंगल है ना, वहाँ बहुत डरावना माना जाता है। कहते हैं कि उसमें आज से करीब 12 साल पहले एक औरत जलकर मर गई थी। तभी से अगर रात के 12 बजे के बाद उस जंगल में कोई चला जाए तो जिंदा वापस नहीं आता। राहुल की बात सुनकर एक लड़के ने कहा कि यार, हमारे गांव के लोग हर रोज वहां से कुएं से पानी भर कर लेके आते हैं। तो राहुल ने कहा कि शायद तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि रात को 12 बजे के बाद अगर उस कुएं के आसपास कोई जाता है तो वह जीवित नहीं आता, और गांव के लोग तो दिन भर में ही पानी भर लाते हैं। तूने क्या किसी को रात के समय उस गांव के आसपास कभी देखा है? राहुल की बात सुनकर उस दोस्त ने कहा, नहीं यार, रात में तो मैंने किसी को नहीं देखा। चेतन उन दोनों की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, चलो इस जगह को टेस्ट करते हैं आज। चेतन की यह बात सुनकर दोनों की आंखें डरने लगी। उन्होंने कहा, तू पागल है क्या? आज तक वहां पर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहां पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसके दोस्तों ने कहा कि हमें पता है कि तुझे डरावनी जगहों पर घूमने का शौक है, लेकिन भाई बात मान, इस तरह की जगहों पर जाने की गलती नहीं किया करते। अपने दोस्तों की बात सुनकर चेतन हंसते हुए कहता है, तुम लोग कितने डरपोक हो। आज तक जहां भी मैं गया हूं वहां मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर कैसे कुछ हो जाएगा? लोग मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं। चेतन की बात सुनकर उनके दोस्त ने उससे बोला, भाई अगर तू हमें दिल से दोस्त मानता है तो प्लीज वहां मत जाना। राहुल की बात सुनकर चेतन कहता है, चल ठीक है यार, इतने कह रहे हो तो नहीं जाऊंगा। लेकिन चेतन ने मन ही मन सोच लिया था कि जाऊंगा तो मैं जरूर। चेतन ने वहां जाने का पूरा मन बना लिया था। उसने काफी देर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती की और करीब 9 बजे के आसपास अपने घर चला गया। उसकी माँ उसकी बाट देख रही थी। माँ ने उसे देखते ही कहा, आ गए तुम? माँ के सवाल में चेतन ने कहा, हाँ, मैं आ गया। चेतन ने कहा, मैं आ तो गया, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हो? तो उसकी माँ ने कहा, गुस्से में क्यों ना हो, दिन भर सोना और देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, यही काम रह गया तुम्हारा। पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। माँ की ये बातें सुनकर चेतन कहता, अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही कोई काम ढूंढता हूँ। चेतन की बात सुनकर माँ ने कहा, ये तो तुम रोज ही कहते हो, लेकिन करते धरते कुछ नहीं। खैर, जल्दी हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ। माँ की बात सुनकर चेतन फौरन हाथ मुंह धोता है और खाना बैठ जाता है। चेतन खाते वक्त भी उस हॉन्टेड वक्त जगह के बारे में सोच रहा होता है और खाना खत्म करने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। सोना कहाँ था, उसे तो किसी तरह 3 घंटे बिताने थे। उसके बाद उसे उस हॉन्टेड जगह का पता लगाना था। 3 घंटे बाद रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। बस अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो झींगरों की आवाजें। पूरा गांव नींद की वादियों में समाया था।
चेतन उस डरावने जंगल में पहुंचा, अपने हाथ में एक टॉर्च ली और उसकी रोशनी में वह आगे बढ़ते चले गया। चेतन इससे पहले कई डरावनी जगह पर गया था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने अपने मन में सोचा, बाप रे बाप, यह तो सच में डरावनी जगह लग रही है, कहीं मेरे दोस्त सही तो नहीं कह रहे थे। फिर उसने अपने मन को झटका, नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, जब मैं ऐसी जगहों पर इतनी बार जा चुका हूँ तो यही कौन सी ज्यादा डरावनी है। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। उसे उस जंगल में घूमते हुए तकरीबन 50 मिनट गुजर गई, लेकिन उसे अभी तक कुछ ऐसा एहसास हुआ नहीं। उसने अपने मन ही मन में कहा, अरे मेरे दोस्त भी ना जाने कैसी कैसी बकवास सुनते हैं और मुझे बता देते हैं। अब तो वापस चलना पड़ेगा। जरा सुनिए। इस आवाज को सुनकर चेतन पीछे घबराकर मुड़ा। उसने देखा एक 21 से 22 साल की खूबसूरत लड़की जिसके हाथ में पानी की बाल्टी थी। चेतन ने पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतनी रात को ऐसे अचानक उस लड़की को देखकर चेतन कुछ घबरा सा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ जाती है, तो वह लंगड़ा कर चल रही थी और उसे लड़की के हाव भाव ऐसे ऐसा लग रहा था कि वह काफी दर्द में है। इसलिए चेतन ने सबसे पहले लड़की के हाथ से बाल्टी ली और उससे पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात में इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? चेतन के सवालों को सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं यहीं पास में झोपड़ी में रहती हूँ, दरअसल यहाँ पानी भरने आई थी। मैं पानी भरकर जा रही थी कि तभी मेरा पाँव फिसल गया। मैं गिर गई। मेरे पैरों में मोच आ गई है। मैंने तभी आपको देखा और सहायता मांगी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? उसकी बात सुनकर चेतन बोला, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। सब तो दिन में कुएं से पानी भरते हैं और तुम इतनी रात को कुएं से पानी भरने चली आई। चेतन की बात सुनकर लड़की कहती है, अरे किसी कारण मैं सो नहीं आ पाई तो सोचा रात में ही भर लेती हूँ और तभी यह सब हो गया। अब आप यह सब छोड़िए, क्या आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? वह लड़की कुछ खींचते हुए बोली। उस लड़की को यूँ खींचता देख चेतन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? चेतन की बात सुनकर वह लड़की चेतन से कहती है, वह जो सामने एक बल्ब देख रहे हैं ना, वो मेरे ही घर में जल रहा है। बस आपको ये बाल्टी वहां तक लेके चलनी है। चेतन ने देखा तो सच में एक बल्ब जल रहा था। चेतन को यह देखकर हैरानी हुई कि जब चेतन आया था यहाँ पर ऐसा कोई भी बल्ब नहीं था। लेकिन चेतन ने अगले ही पल इन सब बातों को झटका दिया। अरे कुछ नहीं है। उस लड़की के साथ साथ बताते हुए उस रास्ते पर चल दिया। चलते चलते चेतन ने पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? उस लड़की ने कहा, हाँ, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, तब से मैं अकेली रहती हूँ। कभी कभी मेरी चाची मुझसे मिलने आ जाते हैं। तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का? इससे पहले कि चेतन कुछ और पूछता, उस लड़की की झोपड़ी आ चुकी थी। उसने झोपड़ी के अंदर बाल्टी रखी और ज्यों ही बाहर निकलने के लिए पूछे मुड़ा कि तभी दरवाजा धड़ाम से लगा, जोर से बंद हो गया। चेतन यह देखकर घबराते हुए कहता है, अरे दरवाजा अचानक कैसे बंद हो गया और वह भी अपने आप? चेतन इसके बाद कानों में एक जोरदार हंसी की आवाज गूंज जाती है। हंसी की आवाज सुनकर सामने की ओर देखता है और सामने उसे दिखता है कि कुछ देर पहले जो लड़की वहां खड़ी थी, अब उसके स्थान पर एक खौफनाक विभत्स चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल लाल, लंबे दांत और मुंह से टपकता रक्त। इतनी खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखकर चेतन डर के मारे हालत खराब होने लगी। वह हकलाते हुए उस औरत से पूछता, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? चेतन की बात सुनकर वह औरत अपनी डरावनी आवाज में जवाब देते हुए कहती है, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। यह कहकर वह औरत चेतन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख चेतन अपने स्थान पर खड़े खड़े कांपने लगता है। औरत चेतन के हाथ को पकड़ती है, उसे झोपड़ी में एक कोने में ले जाती है और फावड़ा देती है। बोलती है, इसे खोद। चेतन डर के मारे हालत खराब थी, वह फावड़ा लेकर कांप रहा था। उसने उस औरत को गुस्से में भरे देखा। उसने जल्दी जल्दी जो है फावड़ा चलाने लगा और वहां से मटन का वह औरत गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठाती है। चेतन का दम घुटने लगता है, वह छटपटाने लगता है।
चेतन दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। उसे अपने दोस्तों की बात याद आ गई। उसे लगा कि वह जिंदा अब कभी नहीं जा पाएगा। चेतन यह समझ चुका था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी अचानक वो औरत जोरदार चीख मारती है और दूर जाकर गिरती है। उस औरत के दूर जाते ही चेतन धड़ाम से धरती पर गिरता है, लेकिन वह जल्दी से उठता है और देखता है कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। यह देखकर वह मन में सोचता है, एक मुसीबत कम थी क्या, ये एक और आ गई। वह दोनों लड़कियां आमने सामने आ जाती है। वह खौफनाक चेहरे वाली लड़की उस दूसरी लड़की से कहती है, तुमने एक बार फिर से मेरे बीच में आने की गलती कर दी। पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं मौका नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर वह दूसरी लड़की हंसती है और बोलती है, वो तो टाइम बताएगा। खौफनाक औरत अपने मुंह से जोरदार आवाजें निकालती है। उस दूसरी लड़की को कुछ नहीं होता और वो जरा भी हिलती मात्र तक नहीं है। वह औरत और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस लड़की पर प्रहार करती है, लेकिन उस लड़की पर कुछ असर नहीं होता। चेतन उन दोनों लड़कियों को बुत बना देखता रहता है। तभी वह दूसरी लड़की उस खौफनाक औरत को जोर से जो है झटका देती है और अपने मन से एक मंत्र कुछ पढ़ती है और उस पर फेंकने जैसा इशारा करती है हाथ से। और अचानक ही वह औरत कुछ देर में धुएं में गायब हो जाती है। यह देखकर वह दूसरी लड़की थोड़ी खुश होती है और चेतन को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, यहाँ से जल्दी चलो, यह झोपड़ी किसी भी वक्त गिर जाएगी। जिसके बाद चेतन बिना कुछ सवाल के उस लड़की के पीछे चलने लग जाता है। वह दरवाजा इस बार आसानी से खुल जाता है और लड़की और चेतन बाहर आ जाते हैं। और लड़की उसे थोड़ी दूर ले आती है झोपड़ी से और चेतन उस लड़की को बोलता है, धन्यवाद, अगर आप नहीं होती आज मैं मर जाता। लड़की बोलती है, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप आंखें बंद करें। चेतन कुछ समझ पाता, लेकिन इस समय उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की। उसे लगा उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है और वो हवा में उड़ रहा है। कुछ देर बाद उस लड़की की आवाज आती है कि अब तुम सीधा अपने घर जाओ, इधर रात में कभी मत आना। चेतन वहां से चला जाता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, सिर्फ हॉरर ही नहीं, आपकी कोई प्रेम की कहानी है, कोई और भी सामाजिक कहानी है, तो आप इस ईमेल आईडी पे जो आपको दिख रही है इस पे आप सेंड कर सकते हैं। हम उसको कहानी का एक रूप देकर आप को और दर्शकों को ज़रूर सुनाएंगे। धन्यवाद।